आर्या से शादी के बाद फूट फूट कर रोती नजर आई अनु। आर्यवर्धन का क्या सच जान गई हैं अनु। सीरियल तुमसे तुम तक का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक हो चला है। लंबे इंतजार के बाद अनु और आर्या की शादी तो हो गई, लेकिन अब इनकी शादी में कई राज छुपे हैं। आर्यवर्धन ने अपनी पहली बीवी राजनंदिनी का जरा भी जिक्र अनु के सामने नहीं किया, और ये सब कुछ उसने किया झेंडे के एडवाइस पर, क्योंकि झेंडे अनु को आर्या की जिंदगी से बाहर निकालना चाहता है, तो वो इस भूतिया सुनहरे मौके को खोना नहीं चाहता। वहीं हम देखेंगे कि शादी के बाद अनु अपने घर आ गई है, यानी कि आर्यवर्धन के घर, और अभी तक उसने अपने कपड़े भी नहीं बदले कि तभी उसके माता पिता का फ़ोन आ जाता है, जहां पर पिता की भावुक आवाज़ सुनकर अनु समझ जाती है कि मम्मी पुष्पा और पिता गोपाल दोनों ही उसकी विदाई से बुरी तरह से टूट गए हैं। ये बात सुनते ही अनु फूट फूट कर रोने लगती है। फ़ोन कॉल पर ही उसे अपने माता पिता के पास जाना है, उनका सहारा बनना है। आप देखेंगे कि इसी दौरान आर्यवर्धन की एंट्री हो जाती है, और आर्या अनु को यूं बिलक बिलक कर फूट फूट कर रोता देख हैरान परेशान हो जाता है। तभी अनु उसे बताती है कि कैसे उसके पिता गोपाल ने बैंक से बड़ा लोन लेकर ये शादी की है, लेकिन अब वो पैसे भी कम पड़ रहे हैं, और वो भी इस कदर कि घर में खाने तक की किल्लत हो गई है। ये बात सुनते ही आर्यवर्धन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और वो अनु के माता पिता की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं हम आपको बता दें कि जिस तरह से अनु शादी के पहली ही रात को फूट फूट कर रोती नजर आई थी, अनु की इस हरकत से बहुत ही ज़्यादा अपसेट है आर्यवर्धन। वो कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि उनका प्लान खुद अधूरा का अधूरा रह गया। अनु को अकेले कमरे में छोड़ आर्यवर्धन अपनी पहली बीवी राजनंदिनी के कमरे में जाने की पूरी प्लानिंग कर बैठे थे, लेकिन उनसे 2 कदम आगे हमेशा चलता है झेंडे, जिसने पूरा मामला ही बदल दिया। अब सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले और कितने ट्विस्ट और राज हैं जो अनु और आर्या की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे, ये तो राइटर्स और मेकर्स ही बता सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल सीरियल में आए इस नए ट्विस्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और सीरियल तुमसे तुम तक से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए फिल्मी बीट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।